हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एईसी हिंदी के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये एईसी हिंदी का वीडियो है जो कि 2025 से 2029 वाले बैच का वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एईसी हिंदी के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसी वीडियो में से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। तो जैसा आप सबको पता है कि एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 15। तो इस पूरे 15 मार्क्स को प्राप्त करने के लिए हमें एक क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें लिखनी होंगी, जो कि है सबसे पहला अर्थ। उसके बाद हमें उसका लिखना है महत्व महत्व उसके बाद हमें उसका लिखना है विशेषता। उसके बाद हमें उसका लिखना है प्रकार। अगर ये 4 चीज़ें हम लिखेंगे तो हमें पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, जैसे महत्व का 5 मार्क्स, विशेषता का 5 मार्क्स, अर्थ का हाफ मार्क्स, 2.5 मार्क्स और प्रकार का 2.5 मार्क्स। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमें अर्थ, महत्व, विशेषता और प्रकार लिखना है कोई भी क्वेश्चन का, जिससे हमें टोटल 15 मार्क्स मिल सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए पहले वीडियो को शुरू किया जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा लेखन कौशल। हमारा पहला क्वेश्चन है लेखन कौशल। क्वेश्चन ये है कि लेखन कौशल का अर्थ क्या है। लेखन कौशल वह क्षमता है जिससे व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को लिखित रूप में स्पष्ट, व्यक्तित्व एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। यह भाषा के 4 मुख्य कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में से एक महत्वपूर्ण कौशल है। इसका मतलब होता है लेखन कौशल वह क्षमता है जिससे हम अपने विचारों को लिखित रूप में दूसरों को समझाते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो कि है लेखन कौशल का महत्व। तो लेखन कौशल का महत्व हमें इसी तरह पॉइंट में लिखना है ताकि हमें पूरे अंक मिल सके। विचार अभिव्यक्त करने का माध्यम। लेखन के द्वारा हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्याख्या कर सकते हैं। शिक्षा में उपयोगी। परीक्षा, नोटिस, प्रोजेक्ट आदि में लेखन कौशल का बहुत जरूरी होता है। संचार का साधन। आप सबको पता है कि लेखन कौशल से हम लोग संचार कर सकते हैं, अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं। व्यक्तित्व का विकास। अच्छा लेखन व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। ज्ञान का संरक्षण। लेखन के माध्यम से ज्ञान को लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है। व्यवसायिक क्षेत्र में उपयोगी। मीन्स नौकरी या व्यवसाय में लेखन कौशल का एक बहुत बड़ा रोल है। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो कि है लेखन कौशल की विशेषता। पहला पॉइंट है स्पष्टता। मीन्स विचार साफ और समझने योग्य होने चाहिए। संगठन। मीन्स लेखन क्रमबद्ध तरीके में होना चाहिए। सही भाषा का प्रयोग। इसका ये मतलब है कि लेखन कौशल में व्याकरण, वाणी और पद्धति साफ और सही होनी चाहिए। फिर आता है सरलता। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। फिर आता है संक्षिप्तता। मीन्स उसमें अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। फिर आता है प्रभावशाली। मीन्स पाठक को पढ़ने में अच्छा लगे, उस पर कोई तरह से प्रभाव आ सके। अब हम लोग चलते हैं, जो कि है लेखन कौशल का प्रकार। पहला है वर्णनात्मक लेखन, जिसमें हम लोग किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करते हैं। दूसरा है कथात्मक लेखन, जिसमें हम लोग कहानी या घटना का वर्णन करते हैं। तीसरा है व्याख्यात्मक लेखन, जिसमें हम लोग व्याख्या करके लिखते हैं, कोई जानकारी को देते हैं। फिर आता है तर्कात्मक लेखन, जो हम लोग किसी टॉपिक पे या किसी विषय पे पक्ष या विपक्ष में लिखते हैं। फिर आता है रचनात्मक लेखन। कविता, कहानी, ये सब जो आप पढ़ते हो ये सब रचनात्मक लेखन है। तो देखिए, सबसे पहले हमने किया इसका अर्थ, जिससे हमें मिले 2.5 नंबर। फिर हमने किया महत्व 5 नंबर के लिए। फिर हमने किया विशेषता 5 नंबर के लिए। और फिर हमने किया प्रकार 2.5 नंबर के लिए। तो ऐसे हमें टोटल मिलेंगे 15 अंक। मीन्स आपको हर क्वेश्चन को 4 पार्ट में लिखना है, जिसमें आपको पहले अर्थ लिखना है, फिर उसकी महत्व लिखना है, फिर विशेषता लिखना है और प्रकार लिखना है, तभी आपको पूरे अंक मिल पाएंगे। तो अब चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है समाचार। तो सबसे पहले देखते हैं समाचार। समाचार का अर्थ। समाचार वह जानकारी है जो किसी घटनाक्रम, तथ्य के बारे में नवीन, नई और महत्वपूर्ण होती है तथा जिसे जन साधारण तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब अगर आसान भाषा में बोलूँ तो कोई घटना हो गया जिसे लोगों को बताना है, तो उसका जरिया है समाचार। समाचार का महत्व समझ लेते हैं। समाचार जानकारी प्रदान करता है, सभी को पता है। जागरूकता भी बढ़ाता है, निर्णय लेने में सहायक होता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है। साथ ही साथ समाचार मनोरंजन का भी साधन है, क्योंकि इसमें खेल भी आता है और मनोरंजन वाली खबरें भी आती है। अब अगले विषय पे चलते हैं, जो कि है समाचार की विशेषता। नवीनता मीन्स नया होना चाहिए। सत्यता मीन्स समाचार सही होना चाहिए। महत्व मीन्स समाचार कोई इम्पोर्टेंट घटना को ना, समाज में कोई महत्वपूर्ण घटना की जानकारी देना चाहिए। अगला आता है रुचिकता मीन्स समाचार पढ़ के रोचक होना चाहिए। फिर आती है स्पष्टता, समाचार साफ और सरल भाषा में होना चाहिए। फिर आता है निष्पक्षता, जो कि बहुत ज़रूरी है। समाचार में कभी भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, समाचार निष्पक्ष होना चाहिए। अब समाचार के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला आता है राजनीतिक समाचार।
ऐसा समाचार जिसमें आपको राजनीति की खबर मिले। फिर आता है आर्थिक समाचार, व्यापार, बाजार, अर्थव्यवस्था और बजट से जुड़े समाचारों को आर्थिक समाचार कहते हैं। फिर आता है सामाजिक समाचार, समाज में होने वाली घटनाओं का वर्णन करने वाला समाचार कहलाता है सामाजिक समाचार। फिर आता है खेल समाचार, जो कि आपको पता है खेल की खबरें देने वाले समाचार को कहते हैं खेल समाचार। मुझे आशा है आपको ये अच्छा लग रहा होगा और वीडियो समझ में आ रहा हो। तो इस वीडियो को बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसा वीडियो पसंद है तो नोटिफिकेशन ऑन रख लें, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो ऐसा ही रहेगा। मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा इस ग्रेजुएशन का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है फीचर। तो सबसे पहले समझते हैं फीचर का अर्थ। फीचर एक प्रकार का लेखन विधि है जिसमें हम लोग किसी विषय, घटना, व्यक्ति या स्थान को विवरित, रोचक एवं भावनात्मक ढंग से वर्णन किया जाता है। तो मैं अगर आसान भाषा में बोलूँ तो किसी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के स्पष्ट रूप में और रोचक बना के लिखना ही समाचार फीचर कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक समाचार है कि भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। अगर इसे फीचर में बनाना हो तो हम लिखेंगे कि भारत और पाकिस्तान का खेल काफ़ी रोचक रहा। दोनों टीमों के बीच में तनाव का माहौल रहा। अंत में भारत ने इस मैच को जीता। साथ में हम बताएंगे कि किन खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा। मतलब आप समझ रहे हो ना, कोई भी नॉर्मल से समाचार को अगर रोचक बना के लिखेंगे तो उसे फीचर कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि है फीचर का महत्व। गहराई से जानकारी देना, रुचि उत्पन्न करना, ज्ञानवर्धक मीन्स ज्ञान को बढ़ाता है, भावनात्मक जुड़ाव, मनोरंजन और शिक्षा का मिश्रण मीन्स जब हम लोग फीचर पढ़ते हैं तो हमारा मनोरंजन भी होता है, साथ साथ हमें ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। आपको इधर वाले भी लिखने हैं जिससे आपको पूरे अंक मिल सके। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है फीचर की विशेषता। सबसे पहले आता है रोचकता मीन्स फीचर का भाषा आकर्षण और दिलचस्प होना चाहिए। फिर आता है विस्तार, बिना विस्तार के फीचर हो ही नहीं सकता। सरल भाषा ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। रचनात्मक ताकि लेखन की कल्पना दर्शाई जा सके और पढ़ने में रोचक आ सके। तथात्मक मिस फीचर सही होना चाहिए और तथ्य होना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण मिस ऐसा ना लगे कि सीधा कहीं से उठा के कॉपी कर लिया है, इसके लिए उसमें मानवीय दृष्टिकोण होना जरूरी है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है संपादकीय का अर्थ। अब ये क्वेश्चन उतना ज़रूरी नहीं है, बट मैं आपको करवा दे रहा हूँ क्योंकि इसके भी आने के चांस है, लेकिन ये उतना ज़रूरी नहीं है। संपादकीय का मतलब होता है एडिटरशिप। जो न्यूज़पेपर लिखते हैं ना, उन्हें एडिटर बोलते हैं। अब देख लेते हैं, संपादकीय समाचार पत्र या पत्रिका का वह विशेष लेख है जिसे किसी महत्वपूर्ण विषय, घटना या मुद्दे पर संपादक या स्थान की राय प्रस्तुत की जाती है। मीन्स किसी टॉपिक पे एडिटर का क्या राय होता है ना, उसे संपादकीय कहते हैं। संपादकीय का महत्व है जनमत निर्माण, मार्गदर्शन, समस्या पर विश्लेषण, जागरूकता बढ़ाना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। आगे देखें संपादकीय की विशेषता। निष्पक्षता, स्पष्टता, तर्कता, संक्षिप्तता, गंभीरता एवं प्रभावशाली। संपादकीय के प्रकार जो आपके समाचार पत्र के प्रकार होते हैं वही संपादकीय के भी प्रकार होंगे, जैसे वाक्यक संपादकीय, आलोचनक संपादकीय, प्रभाषक संपादकीय। अब चलिए, ये उतना ज़रूरी नहीं है संपादकीय, ये बहुत कम ही बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है संवाद लेखन। तो आपको याद है बचपन में हम लोग क्लास 9 और 10 में वो बातें करते थे, संवाद लेखन। जब दो व्यक्ति को बीच में जो बात हो रहा है उसको अगर हम लिख के बताएंगे तो उसे बोलते हैं संवाद लेखन। संवाद लेखन वह लेखन का विधि है जिससे दो या अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, या नाटक, कहानी, फिल्म आदि के पात्रों में विचार एवं भाव व्यक्त करने का माध्यम होता है। तो आपको तो मैंने बता ही दिया, जब दो लोग बात कर रहे हैं और उसे लिखित रूप में दिखाना हो तो उसे बोलते हैं संवाद लेखन। अब संवाद लेखन का महत्व समझते हैं। विचारों का आदान प्रदान, कहानी को जीवित बनाना, पात्रों का विकास, संचार कौशल का विकास, मनोरंजन का साधन एवं भावनाओं में अभिव्यक्त। आपको इधर वाले भी लिखने हैं, जैसे कहानी को जीवित बनाना, संवाद से कथा अधिक रोचक और विस्तृत लगती है। संवाद लेखन की विशेषता, सरल स्वाभाविक भाषा, संक्षिप्तता, रोचकता, स्पष्टता। मैं आपको बताऊं, आपको एक क्वेश्चन का विशेषता याद कर लो, आपको हर चीज़ में वही विशेषता डाल देनी है, क्योंकि विशेषता सबकी सेम है और आपको पूरे 5 अंक भी मिल जाएंगे। आपको बस किसी एक का विशेषता याद कर लेना सारा, और हर क्वेश्चन में सेम विशेषता लिखना है। मैंने भी यही किया था और मुझे पूरे अंक मिले थे। संवाद लेखन के प्रकार, औपचारिक संवाद, अनौपचारिक संवाद, शैक्षिक संवाद, नाटकीय संवाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है टिप्पणी। टिप्पणी का अर्थ होता है कमेंट। किसी लंबे चौड़े से पेज को एक छोटे से बात पे लिखना हो तो उसे बोलते हैं टिप्पणी। जैसे इसमें नोट मेकिंग भी आता है, जैसे अगर आप यही चीज़ जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, वो अगर आप बुक में पढ़ते तो आपका बहुत लंबा हो जाता, बट मैंने शॉर्ट में करा रखा है। इसका मतलब है मैंने नोट्स बना रखा है
तो ये मैंने कर रखी है टिप्पणी, ये मैंने क्या कर रखी है टिप्पणी। टिप्पणी का अर्थ है किसी विषय पर संक्षिप्त, स्पष्ट एवं सर्वभाविक विचार लिखना। अब टिप्पणी का महत्व समझ लेते हैं। विषय को सरल बनाना, मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करना, विश्लेषण क्षमता का विकास, अध्ययन में सहायक। मिस अगर मैं नोट्स बना दूँ तो छात्रों को विकास में जल्दी होगा, गहराई से समझने में मदद, मिस आपको आराम मिलेगा। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। मैंने बताया था आप सब में एक ही विशेषताएं लिख सकते हो, इसमें भी वही है, संक्षिप्तता, स्पष्टता, सार्थकता, तर्कता एवं सुसंगठित रूप। अब टिप्पणी के प्रकार देख लेते हैं। वाक्यात्मक टिप्पणी, आलोचनात्मक टिप्पणी, विस्तारात्मक टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी, तुलनात्मक टिप्पणी और भावनात्मक टिप्पणी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि है प्रारूपण। प्रारूपण का अर्थ है किसी किसी लेख, पत्र या दस्तावेज को निश्चित ढांचे में प्रस्तुत करना। प्रारूपण का अर्थ है फॉर्मेट। अगर मैं बेसिक में बात करूं तो प्रारूपण का अर्थ है फॉर्मेट। जैसे मान लीजिए आपको एक पत्र लिखना हो, आपको एक पत्र लिखना हो जो कि औपचारिक पत्र है, तो उसमें एक फॉर्मेट होगा ना। जैसे सबसे पहले यहाँ आप लिखेंगे एड्रेस कि कहाँ से पत्र आया है, फिर आप डालेंगे डेट, फिर आप डालेंगे विषय जो कि सब्जेक्ट होगा, फिर आपका ये पत्र लिखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी। तो ये जो फॉर्मेट है ना, इसी का अर्थ है प्रारूपण। इसी का क्या अर्थ है? प्रारूपण। तो आइए प्रारूपण का महत्व समझ लें। स्पष्ट प्रदान करना, आकर्षक प्रस्तुति, समय का बचत। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हम ढेर सारे पेज में लिख दें कोई पत्र तो उससे कोई नहीं पढ़ेगा, जबकि एक पेज में लिखे, इस ढंग में लिखे तो हमें अपना जवाब तुरंत से मिल जाएगा। संचार को प्रभावी बनाना एवं प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करना। अब इसकी देख लें विशेषता। विशेषता आप सब में से, तो आइए हम लोग प्रारूपण की विशेषताएं भी समझ लेते हैं। मैंने बोला था कि विशेषताएं में आप सब में सेम पॉइंट ही लिख सकते हो, जो कि स्पष्टता, संतुलनता, सौंदर्य, संगठित रूप। अब प्रारूपण के प्रकार। पत्र प्रारूपण जिसमें हम लोग पत्र लिखते हैं, रिपोर्ट प्रारूपण जिसमें हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं, निबंध प्रारूपण में निबंध लिखने का तरीका, टिप्पणी या नोट प्रारूपण में नोट लिखने का तरीका। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि है प्रतिवेदना। अब प्रतिवेदना का अर्थ होता है जो घटना बीत रही है ना उसे लिख के दिखाना, प्रतिवेदना कहते हैं। इस प्रतिवेदना को इंग्लिश में हम लोग रिपोर्ट कहते हैं। अब आपको रिपोर्ट राइटिंग तो पता ही होगा, जो घटना बीत चुकी है उसे लिखित ढंग में ही बताना रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। तो प्रतिवेदना का अर्थ है किसी विषय या घटना के बारे में तथ्यपूर्ण, स्पष्ट और क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना। अब प्रतिवेदना का महत्व समझ लेते हैं। सही जानकारी प्राप्त करना, निर्णय लेने में सहायक, अभिलेख, रिकॉर्ड के रूप में उपयोगी, संचार का प्रभावी माध्यम, समस्या समाधान में सहायक। अब इसकी विशेषता समझ लेते हैं जो कि सब में सेम डाल सकते हो आप। स्पष्टता, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, औपचारिकता और संगठितता। प्रतिवेदन के प्रकार देख ले। औपचारिक प्रतिवेदन, अनौपचारिक प्रतिवेदन, विवरण प्रतिवेदन। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि है ज्ञापन। ज्ञापन का अर्थ होता है किसी विषय सूचना को लिखित रूप में अनौपचारिक ढंग से प्रस्तुत करना, या आमतौर पर किसी आधिकारिक संस्था और विभाग को सूचित करने या ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा जाता है। मीन्स अगर आप किसी औपचारिक जगह पे लिख के दोगे तो आप जिस फॉर्मेट में लिख के दोगे उसे ज्ञापन बोलते हैं। ज्ञापन का महत्व। सूचना एवं औपचारिक माध्यम, स्पष्ट संचार, रिकॉर्ड के रूप में उपयोगी, समस्या समाधान में सहायक। अब इसका विशेषता देख लेते हैं। वही संक्षिप्तता, स्पष्टता, औपचारिकता, सुसंगठित रूप। अब ज्ञापन के प्रकार ये उतना जरूरी नहीं है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि संक्षेपण। अब संक्षेपण काफ़ी जरूरी है क्योंकि ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। संक्षेपण का अर्थ है किसी विवरित विषय या लेख को संक्षेपित रूप में लिखना। मीन्स आप जो ढेर सारा देखते हो उसे जब आप शॉर्ट में लिखते हो ना तो उसे संक्षेपण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संक्षेपण। अब संक्षेपण का महत्व देख लें। समय की बचत, मुख्य बिंदुओं की समझ, अध्ययन में सहायक, समाकरण शक्ति में वृद्धि, लेखन कौशल का विकास। जैसे देखिए अध्ययन में सहायक, आपको इसमें ऐसा ही लिखना है, अध्ययन में सहायक, फिर एक लाइन छोड़ना है और उसके बाद लिखना है परीक्षा की तैयारी में जल्दी रिवीजन करने में मदद मिलती है संक्षेपण से, क्योंकि संक्षेपण कोई भी इंफॉर्मेशन को काफ़ी शॉर्ट जगह में दे सकता है। संक्षेपण की विशेषता वही है, स्पष्ट, संक्षिप्तता, स्पष्टता, पूर्णता, सटीकता एवं संगठित ढंग से। संक्षेपण के प्रकार। सम्मान संक्षेपण, शिक्षक संक्षेपण, समाचार संक्षेपण, रिपोर्ट संक्षेपण। यह आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पल्लवन। अब पल्लवन का अर्थ होता है कोई छोटा सा वाक्य दिया हुआ है उसे अब जब हम लोग बहुत लंबा स्पष्ट करेंगे या बहुत लंबा खींचेंगे, अच्छे से विवरित करके लिखेंगे, उसे पल्लवन कहते हैं। छोटे से लेख को बड़ा करके लिखना ही पल्लवन कहलाता है।
पल्लवन का अर्थ है किसी छोटे कथन, विचार या स्तुति को विस्तृत रूप में समझकर लिखना। पल्लवन का महत्व: विचार में स्पष्टता, लेखन कौशल का विकास, समझने की क्षमता में वृद्धि, परीक्षा में उपयोगी अभिव्यक्त क्षमता का विकास। अब पल्लवन की विशेषता देख ले, वही स्पष्टता, तरीकता, मूल भाव की रक्षा, उदाहरणों में प्रयोग एवं विवरणपूर्ण स्पष्टता। आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो होता है कंप्लीट। मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आने वाले सारे वीडियो ये इसी चैनल में डालूँगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो इसमें जो डालने वाला हूँ वो होगा आपका अंडरस्टैंडिंग भारत का जो वीडियो होगा, उसमें मैं ये अगला वीडियो डालने वाला हूँ। उसमें मैं 15 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा और ये वीडियो मैं 2 लैंग्वेज में बना दूंगा, हिंदी में भी बना दूंगा और इंग्लिश में भी बना दूंगा, ताकि दोनों को फ़ायदा हो सके। इसके बाद जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम रूटीन बढ़ेगा वैसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।